हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था इनवॉइस बिल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद डेटा कैसे बनाते हैं एक्सेल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मंथली सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे एक्सेल में। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मेट ले रखा है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले शीट 2 पे क्लिक करेंगे, शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे शीट 2 पे, ठीक है। ये हमारा सेल है। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे पेज लेआउट को क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज जो है ये इस तरह का बन के आएगा, ठीक है। जो हमने ये शीट 1 में बना रखे हैं, यहाँ पे इस तरह से जो पेज है उस तरह से दूसरे में शीट 2 में हम इस तरह से पेज लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर आप जो कंपनी में जॉब करते हैं या जिस कंपनी का डिटेल देना चाह रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। 2 3 यहाँ तक सेल को हम मर्ज करेंगे, ठीक है। होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल है, मर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे कंपनी का, ठीक है। आप लिखना चाह रहे हैं डिटेल्स उसका, जैसे कि इकबाल इन्फोटेक, ठीक है, टेक डाल दिया। ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया Ctrl V से, ठीक है। दूसरे सेल में हम यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद 2 सेल को मर्ज करेंगे। सेल को मर्ज करने के बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ठीक है। जो एड्रेस है, जैसे आप कहीं भी रहते हो, दिल्ली में या मुंबई कहीं भी हो, आपका एड्रेस जो है वो डालिएगा। दिल्ली। अब यहाँ पे पिन कोड, ये हमने पिन कोड डाल दिए, ओखला न्यू दिल्ली। अब तीसरे सेल में आएंगे। तीसरे सेल में आने के बाद इसको मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप डालिएगा मंथली सैलरी स्लिप। मंथली मंथली सैलरी स्लिप, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट है यह कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है वो देखते हैं। दूसरी बात में यहाँ पे है कि एम्प्लॉय आईडी है, डिजिग्नेशन है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, मंथली ऑफ सैलरी है, मंथ ऑफ सैलरी का है, ठीक है। ये लिखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी। दूसरे में क्या है, डिजिग्नेशन, ठीक है, ठीक है। डिजिग्नेशन है, देखते हैं दूसरे में क्या है, डिजिग्नेशन है, डिजिग्नेशन डालेंगे, ठीक है। दूसरे में डिजिग्नेशन डाल दिया, डिजिग्नेशन डाला, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिग्नेशन का जो है वो डाल दिया, ठीक है। डिजिग्नेशन हो गया। ये इस पर लाइन पे जो ऊपर में आपको जो टॉप पे जो बी और सी के बीच में जो लाइनिंग है उस पर डबल टैप क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एक सेल में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सारा है हमारा वो एक सेल में आ जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सारा जो एक सेल में आ गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ करके आएंगे तो यहाँ देखते हैं क्या है, इसको छोड़ के फिल करेंगे बाद में। अब एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम डालते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाला। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पे मंथली ऑफ सैलरी जो है वो डालेंगे। क्या है, मंथली ऑफ, मंथ का जो है सैलरी जो है वो लिखेंगे यहाँ पे, मंथ ऑफ सैलरी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया मंथ ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे जो है लाइनिंग है इसका यहाँ पे डबल टैप कर क्लिक करेंगे तो हमारा एक सेल में आ जाएगा, ठीक है। डबल देखिए एक सेल में आ गया। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है एम्प्लॉय नेम है और मंथ ऑफ सैलरी है। वो कौन कौन से डेट को है वो लिखेंगे बाद में, अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, डिजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब वो देखिए, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर है इनकम, तो इनकम क्या है वो लिखेंगे इनकम, और उसके बाद डिडक्शन क्या होता है वो लिखेंगे। तो एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको एक लाइन से यहाँ पे मर्ज कर दीजिए 2 लाइन को। ठीक है, यहाँ पे सेल मर्ज कर दिए, सेल मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख दिए इनकम। ठीक है, इनकम को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे 2 लाइन को मर्ज करेंगे। ठीक है, 2 लाइन को मर्ज कर दिए। अब यहाँ पे लिखेगा डिजिग्नेशन, ठीक है, डिडक्शन, सॉरी डिडक्शन का डिडक्शन, DUCTION डिडक्शन। ठीक है, ये डिडक्शन हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, उसके बाद DA TA जो है ये सारा लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी जो है यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ तक इसको कॉपी किया, और उसके बाद यहाँ पे लाकर भी कंट्रोल B, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल B, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल B। ठीक है, अब ये ग्रोस पे यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा जो है एक लाइन छोड़ देंगे इसको कि बाद में फिल करेंगे। उसके बाद एक क्या है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आपको क्या प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड होती है वो लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उसके बाद क्या है लोन, ON लोन। ठीक है, अब नीचे में आएंगे, लोन के बाद देख लीजिए क्या है। लोन के बाद ये है ESI, उसके बाद टैक्स है, उसका टोटल डिडक्शन है ESI। ठीक है, यहाँ पे लोन के बाद ESI, उसके बाद TX टैक्स कर दिए, या TAX टैक्स, उसके बाद टोटल डिडक्शन, उसके बाद नेट सैलरी यहाँ पे लिख दिए हैं TAX टैक्स। नीचे में आइए डिडक्शन, उसके बाद नेट सैलरी टोटल, या नेट सैलरी लिख सकते हैं। टोटल डिडक्शन इसमें हो गया, उसके बाद नेट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन कर देते हैं, या डिडक्शन ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं TOTAL टोटल डिडक्शन, और उसके बाद नेट सैलरी। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर जो इसका प्रोविडेंट फंड है वो लिखेंगे, लोन क्या है वो लिखेंगे। अब ये कैसे करना है वो लिखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ क्या एम्प्लॉय, साइन ऑफ एम्प्लॉय लिखते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ मैनेजर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, सजाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल 1 करके इस पर हम वो करेंगे, सजाएंगे इसको। रोल टेबल लेंगे, पहले बॉर्डर ले लिया 100, उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से नहीं करेंगे, इसको दूसरा ये बॉर्डर हटाते हैं, और ये वाले बॉर्डर लेते हैं। ये वाले भी ठीक नहीं है। अब इसमें नॉन बॉर्डर कर दिया, उसके बाद आउट का कर दिया ये बॉर्डर, इसको बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा है ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को यहाँ तक बॉर्डर लेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका भी उस तरह से करते हैं। ठीक है, बॉर्डर ले लिए। अब तीसरे में है ये वाली बॉर्डर, इनकम का यहाँ तक ले लेते हैं, इनकम का पूरा ये बॉर्डर। ठीक है, यहाँ तक बॉर्डर लिया, इसको बॉर्डर को हम अरेंज कर दिए। ठीक है, इसको सेट कर दिया बॉर्डर को, ये बॉर्डर हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम इसको बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर।
ठीक है। इसको बॉर्डर बना दिए, इसको बॉर्डर ले लिए। अब हम सारे को सिलेक्ट करके एक बार बॉर्डर बनाते हैं इसका, ठीक है। जो भी है हमारा यहाँ पे है सारे को सिलेक्ट करेंगे तो एक पूरा बॉर्डर आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसको यहाँ तक कंट्रोल भी करके यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करके इस तरह से पूरे बॉर्डर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये अब दिखने लगा कि खूबसूरत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर में। इसको फ़िल्टर का जो है जो फ़िल्टर कर दिया तो हमारा जो बैकग्राउंड जो है ना एकदम से ये बिल्कुल अलग दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अब दिखने लगा अलग। अब इस बॉर्डर को भी हम थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नो फिल्टर करके यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, अलग दिखेगा, ठीक है। ये हमारा दिख रहा है, नहीं इसको नहीं, इस तरह से नहीं कर, इस तरह से रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बॉर्डर का वो लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद ये कर दिया मर्ज। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बोल्ड कर दिया। अब ये हो गया हमारा, देखिए इसमें हम सीट जो में थे ये यहाँ पे सेट कर दिए। यहाँ पे देखिए अब ये कैसे हम लेंगे, इसका अलग अलग से यहाँ पे नाम सेट करते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर है मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी क्या हो सकता है, तो बेसिक सैलरी जैसे में है यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, या डीए क्या है। अब डीए के लिए आप इक्वल देंगे, इक्वल लेने के लिए फिर बेसिक सैलरी को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इनटू का साइन, उसके बाद मान लीजिए आप इनटू का साइन दे करके यहाँ पे आप जितना आपको जो डीए है मिल रहा है उसमें आप कितना परसेंटेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 54 है मिल रहा है तो 54/100 किया, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये हमारा आएगा। उसके बाद टीए कितना है, टीए को आप यहाँ पे इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद यहाँ पे फिर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनटू करेंगे, इनटू करने के बाद फिर आपका टीए कितना मिला 21 और डिवाइड बाय 100, उसके बाद फिर इंटर। फिर इसके बाद एचआर कितना है, एचआर के लिए आप फिर करेंगे इक्वल, इक्वल देने के बाद आपको फिर जो है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद फिर ये जो आपका है टीए उसको इनटू करेंगे, इनटू करने के बाद आप 18 देंगे और उसके बाद स्लैश करके 100 देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद ये ग्रोस पे है, आप टोटल कितना होता है इक्वल करेंगे, उसके बाद सम SUM सम यहाँ पर आएगा सम, उसके बाद देन टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद बेसिक सैलरी से उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा जो देखिए सारा ये सैलरी जो है वो आपको पूरा बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको जूम करके, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड के लिए भी क्या आता है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ये बेसिक सैलरी का जो है इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो आपको प्रोविडेंट फंड जो मिलता है, आपको मान लो कि कोई भी आप जो प्रोविडेंट फंड है मान लो 18 है 10 है जो भी आपको मिल रहा है उस पर आप सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करके प्रोविडेंट फंड मिला, उसके बाद क्या करेंगे आप मान लो कि 8 है, 8 किए, उसके बाद डिवाइड बाय 100 करेंगे, देन इंटर करिएगा, ठीक है। उसके बाद लोन अब क्या है 0 है, उसके बाद इंटर करिए, ये आप जो है 0 है इंटर करिए, टेक्स्ट को जो है ये है। अब टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करेंगे इक्वल, उसके बाद सम SUM सम, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल को सिलेक्ट करने के बाद जो आएगा वो अपना यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट सैलरी है, नेट सैलरी के बाद जैसे है मान लीजिए यहाँ पे कैसे किए थे, इक्वल किए थे,
इक्वल करने के बाद यहाँ पे जो पे ग्रोस है इसको सेलेक्ट किए थे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट किए थे, उसके बाद इंटर किए थे। अब नेट सैलरी का है, इसका क्या है, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद सम लिखेंगे, SUM सम, ठीक है। उसको टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद ये ग्रोस पे का और उसके बाद डिडक्शन का दोनों को इक्वल करेंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर। ये हमारा हो गया। अब इसको आपको देखना है कि हमें कुछ सैलरी देना हो तो कैसे देंगे, इसमें कितना अमाउंट लग रहा होगा, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका 10,000 सैलरी है, 10,000, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये हमारा आप ऑटो फिल हो जाएगा सारे में, ठीक है। आपका जो 10,000 है, 5400 DA का है, 2100 इसका TA है, और HRA इसका है 1800, ठीक है। ये जो 1800 जो है ये उसका है, ठीक है, HRA का। और उसके बाद डिडक्शन वगैरह ये सारा हमने आपको ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय ID मान लो आपका E001 होगा, ठीक है, E001 होगा। अब यहाँ पर डिडक्शन का मान लो तो डेवलपर का है, DEVLOPE डेवलपर है। यहाँ पे मंथली जो एम्प्लॉय नेम है इकबाल है, ठीक है। यहाँ पे मंथली सैलरी जो है वो आपका मान लो 10,000 है, ठीक है, 10,000 कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ से आप स्टार्ट किया, देख लीजिए। पहले एक बार इनपुट जो है आपका कंपनी का नेम हो, एड्रेस है, यहाँ पे मंथली सैलरी जो मिल रही है आपको वो है। एम्प्लॉय का है, ID डिजिग्नेशन का है, कौन से फील्ड में काम करते हैं उसका है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी नेम है। उसके बाद इनकम है, ये इनकम सारा दिखा रहा है। उसको डिडक्शन का ये आपका है, ठीक है। जो टोटल आप अपने जो सैलरी डालेंगे उसके बाद ये अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर का डालेंगे, सिग्नेचर के बाद मैनेजर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर से कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।